हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज का सेशन शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को हमारी लाइक करें। तो होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल हमने आपको एक इस क्वेश्चन को हल करने की ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी हमारी? नंबर ऑफ टर्म बाई फर्स्ट इंटू लास्ट। उसी ट्रिक के अनुसार हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए हमारे? 10 बाई। अब हम इसके 12 के फैक्टर कर लेंगे दोस्तों। हमने इसे 12 के 3 इंटू 4 और इसी तरीके से सभी के फैक्टर करने के बजाय हम एक साथ सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं। सेकंड टर्म्स को पकड़ के चलते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ हमारा लास्ट का फैक्टर 12/13 बैठेगा दोस्तों। अब हम अपने सूत्र में वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे शुरू में फर्स्ट है हमारा 3 इंटू लास्ट टर्म है हमारा 30। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमारी 39 है। ये है आपका कल के प्रश्न का। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें बस केवल 2 कंडीशन का ध्यान रखना होता है दोस्तों। नंबर फर्स्ट है, जो हमारा लास्ट टर्म का शुरू का टर्म होगा, लास्ट पद का, उसे हम सबसे शुरू में वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारा 4 है तो हमने 4 वैल्यू पुट कर ली है। इसके बाद हमें 3 टर्म लिखने हैं। नंबर 1 तो यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है और एक टर्म हमें यहाँ लिखना है और क्रम से लिख रहे हैं दोस्तों। जैसे 4 है तो हमें लिखना है 5 और अगला टर्म लिखना है हमें 6 और इससे अगला टर्म लिखना है हमें 7। इन सबके विचाले में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। और दोस्तों, सदैव ही इस प्रकार के प्रश्नों में 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रश्न चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो दोस्तों, 1/4 से हमेशा ही मल्टीप्लाई होगी। 1/4 इंटू 4 इंटू 7 बाई 5 इंटू 6। 4 से 4 हमारा कट गया। 7/30 ये हमारा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने पहला प्रश्न किया था, उसी के अकॉर्डिंग ट्रिक से ही हम ये प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। इसकी ट्रिक क्या बताई थी हमने दोस्तों? सबसे पहले हम लास्ट टर्म को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमें 3 वैल्यू पुट करनी होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ही 3 वैल्यू पुट होती है। 5 के बाद इससे एक अगली वैल्यू 6 + 1 करके ऐड करते चले जाते हैं दोस्तों और वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। 6 में 1 प्लस किया 7 और 7 में 1 प्लस किया 8 और इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों। और हमेशा ही इस प्रकार के प्रश्न को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इंटू, ये हमने दोनों वैल्यू काट ली 2 से। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 हमारा आया और 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो गया है। ऊपर वैल्यू बची हमारी 5 और नीचे वैल्यू बची हमारी 7 इंटू 3 7 3 जा 21 और 1/4 हमारा पहले ही कट चुका है। तो दोस्तों, हमारा 5/21 इस प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों प्रश्न समझ में आया होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों वेरी मोस्ट लगा लीजिए। यह प्रश्न रेलवे का फेवरेट प्रश्न है। कम से कम 2 या 3 बार प्रश्न रिपीटेड हो चुका है दोस्तों और सबसे पसंदीदा प्रश्न है। तो इसे करने के लिए भी हम अपनी ट्रिक का ही यूज करेंगे। इसकी वैल्यू देख के घबराना नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न को भी हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे।
हमने बताया है सबसे लास्ट के टर्म को हम सबसे शुरू में पुट कर लेते हैं। हमारा सबसे शुरू में आ गया n। अब हमें दोस्तों 3 वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 वैल्यू दोस्तों। अब यहाँ n है तो हमारा यहाँ n+1 एक वैल्यू आएगा, n+1 एक ऐड हो जाएगा। अब जैसे ये n है, n+1 और प्लस के 1 और ऐड कर दिया हमने तो n+2 यहाँ आ गया n+2। ऊपर और एक वैल्यू पुट हो गई, n+2 प्लस के 1 पर आया n+3। और हमेशा ही इस प्रकार के प्रश्न को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का यही आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इस प्रश्न को 2 से 3 बार देखना दोस्तों, क्योंकि ये रेलवे, जीडी, एसएससी वगैरह का फेवरेट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये प्रश्न हम आज फिर आपको होमवर्क में दे रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।